हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डिफरेंशिएशन दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं आपका पार्ट 6, 7 और आपका 11 दैट इज इनफिनिट सीरीज डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और आपका उधर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनफिनिट डिफरेंशिएशन से शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस और आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वगैरह कवर कर रखे थे। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट वाला चीज है नहीं, सिंपल सा एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन ही है। बट जो फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है वो एक इनफिनिट सीरीज के फॉर्मेट में दे रखा है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है एक सिंपल सा इक्वेशन में। समझ में आ रहा है ना? तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो टेक्निक अगर आपको पता है तब तो ये चीज आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट। बस उस सीरीज को पहचानना होता है कि कहां से रिपीटेशन चालू होगा। ठीक है, तो जैसे आप ऑलरेडी ये सारे चीज क्लास 11 में थियरी ऑफ इक्वेशन वगैरह में स्टडी करके आए होंगे, तो इसमें और नयापन कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि आप जानते हो कि इतना बड़ा इन्फिनिट चीज से अगर मैं एक टर्म को छुपा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, है ना? तो कहने को तो किसी भी तरीके से समझा सकते हैं उसको, है ना? तो अगर मैं इतना सा पार्ट अगर हटा देता हूं तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो आपको लग रहा है वो आपका y ही लग रहा है ना? एक और e टू द पावर x बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? आप बोलोगे सर 3 है तो मैं एक छुपा करके एक और लगा दूंगा, फिर आप बोलोगे सर 2 छुपा देते एक और बढ़ा दूंगा। समझ में आ रहा है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनफिनिट तक जा रहा है, कहां पे खत्म होगा किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए फर्स्ट टर्म आफ्टर फर्स्ट रिपीटेशन हम डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन जो रिपीट हो रहा है इसको वापस y ही एज्यूम कर सकते हैं, तो उसमें कोई दौरा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सा बस इतना सा काम आपको करना था। तो ये आ गया था y, अभी एक्सपोनेंशियल टर्म बन गया तो डेफिनेटली अब लॉगरिथम लेंगे दोनों तरफ और बेस में e ले लीजिए, तो साथों साथ ये एक साथ x प्लस y आ जाएगा, ताकि log e बेस ही 1 हो गया। तो अभी बस इसको डिफरेंशिएट करने का बारी है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, काम तमाम। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन y, इधर हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से आपको मिल गया क्या कि dy बाई dx कॉमन में आ गया, तो ये 1 बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि dy बाई dx जो होगा वो कितना आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y हो जाएगा। और अगर y को आप सब्स्टिट्यूट करके रखना चाहते तो रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसमें देखते समझने का प्रयास करते हैं। उधर देखिए थोड़ा सा रिपीटेशन जो इसको पकड़ने में बच्चों को दिक्कत हो जाता है कि बोलेगा सर यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो क्या किया जाए? ठीक है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही चलाते जाओ, अपना चीजें समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर रिपीटेशन किधर से शुरू हो रहा है? रिपीटेशन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है ना, बस यहीं से तो शुरू हो रहा है। तो और किसी चीज का आपको अभी देखिए यहां से मैं इसको, यहाँ पे तो ट्वाइस नहीं है ना, अगर यहाँ पे ट्वाइस एक्स होता तो डायरेक्टली इसको y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई y लिख देता, क्योंकि इसी टर्म से रिपीटेशन शुरू हो जाता। बट एज यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे रिपीटेशन थोड़ा बाद से चालू हो रहा है, थर्ड वाले टर्म से चालू हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। अभी देखिए जरा, अभी सीन क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना? अभी आप बोलेंगे सर अभी तो मेरे को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म के बाद ही रिपीटेशन चालू हो गया, दैट इज यहां से ही आपका रिपीटेशन शुरू हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहां से ही आपका रिपीटेशन शुरू हो गया। तो अगर इस पूरा चीज का वैल्यू y माइनस एक्स है तो इसका वैल्यू भी तो मैं y माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा चीज रिपीट होता है, इसको अगर छुपा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो इसको डायरेक्टली एज इट इज 1/2x प्लस इस चीज को y माइनस एक्स चिपका दो, काम तमाम। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बन गया y माइनस एक्स इंटू y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1, या फिर कुछ भी लिखे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते तो कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी रामायण लिखना है लिख लीजिएगा। इधर आ जाएगा ट्वाइस y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस x, तो 2 कैंसिल आउट, तो डिवाइड बाई dx अपने पास क्या आ गया, x अपॉन y, और अगर मन चाहे तो y को इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिख के आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है?
तो दैट्स इट, इतना ही है। और शीट में भी काफी लिमिटेड क्वेश्चन है ना, कुल मिला करके अगर मैं रोमन वगैरह काउंट कर लूं तो आपको ज्यादा ज्यादा ऐसे ही आपको 10-12 क्वेश्चन मिलेगा। तो वो मैं सारे टेक्निक बराबर है, सिमिलर है, ठीक है। दो में अलग अलग प्रकार का कर दिया, एक में रिपीटेशन डायरेक्ट हो रहा है, एक में थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है, तो दोनों पकड़ में आ गया। तो अभी आप आराम से बस कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। अभी ये कोई टफ वाला पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। तो ये आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते चलिए और अगला पार्ट देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, सही। तो शीट का बाकी सवाल बना लीजिएगा पार्ट 6 का, तो अपना बन जाएगा सारी चीज। आगे देखिएगा, चलो। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्त। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले उसका बेसिक पे थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, फिर सवाल में चलते हैं, सही है। चलो, जैसे आपका वो उधर ये नहीं था क्या, चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन याद है आपको। z अगर कोई भी एक फंक्शन ऑफ y दिया गया, ठीक है, और फिर z y पे डिपेंड कर रहा है, और ये नलायक y जो है ये भी आगे जाकर के किसी ना किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है। समझ में आने का मेरी बात क्लियर है। तो अल्टीमेटली z किस पे डिपेंड कर रहा होता है, x पे डिपेंड कर रहा होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अभी अगर इस जगह पे मैं z को ऑर्डिनरीली, पार्शियली नहीं, ऑर्डिनरीली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि पहले आप z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और फिर जो y x पे डिपेंड कर रहा है उसको सेपरेट करके y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना भाई। चलो जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसी चीज को अगर आप रेसिप्रोकल करके लिख देते हो, dz by dy डिवाइडेड बाय, इसको अगर रेसिप्रोकल करके डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, dx by dy हो जाएगा ना। चलो, अभी मान लो इस इक्वेशन से मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ y। समझ में आ रहा है ना। मान लो इस इक्वेशन से यहाँ पे जो y एज ए फंक्शन ऑफ x है, हमेशा मैं बस समझा रहा हूं, हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, हमेशा नहीं भी कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो x को हम एक्सप्रेस कर देंगे एज ए फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे क्या हो गया, z एज ए फंक्शन ऑफ y और x एज ए फंक्शन ऑफ y, और हमारे को निकालना है dz by dx। समझ में आ रहा ना। तो यही हो गया आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर इसमें एक लाइन चेंज करके अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके जगह पे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई और z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर लिख देता हूं और dz by dx पूछ देता हूं, तो यही हो जाएगा आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसको पैरामीट्रिक फंक्शन के नाम से आप जानोगे। दैट इज x किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और z भी उसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जहां पे इसको इसके रिस्पेक्ट में या फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखना होता है, तो उस वक्त हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से मदद लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। उसका जनरल रूप जो होता है किताबों में दिखता है आपको, वो मैं बता देता हूं। x इज ए फंक्शन ऑफ t, समझ में आ रहा है ना, एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। समझ में आ रहा है ना। जैसे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना यार, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, सिलिंड्रिकल आता है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं, ठीक है। तो हमारे को तो अभी सिलेबस में बस कार्टेशियन ही पढ़ना होता है, ठीक है ना, 12th तक। और पैरामीट्रिक का जरूरत कहां पे होता है आप देख रहे हो। समझ में आ रहा है ना, पैरामीट्रिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलता है। तो बेसिकली यही है पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। x को जब दूसरे किसी वेरिएबल और y को भी जब दूसरे किसी वेरिएबल में आप एक्सप्रेस कर देंगे तो उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसी को मैं डायरेक्टली ना लिख करके, जैसे कार्टेशियन इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अभी पढ़ के आए थे या नहीं, at² twice at, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। इसी इक्वेशन को अगर पैरामीट्रिक के फॉर्मेट में मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, at² x इक्वल टू at² एंड y इज इक्वल टू twice at। तो यहां से सॉल्व करके आराम से आप क्या कर सकते हो, y² इक्वल टू 4x निकाल सकते हो, जहां पे t किसके तरह काम कर रहा है, a तो कांस्टेंट है ना, 1/4 ऑफ द फोकल लेंथ है, बट ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, LLR होता है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका 1/4 है a, बट t जो है वो आपका क्या है, पैरामीटर की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना मेरे पास, क्लियर है। तो ये t है पैरामीटर, तो इधर भी t हो गया पैरामीटर, वह t से पैरामीटर। अगर यहां पे देखें तो y किसका काम करेगा, पैरामीटर का काम करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा प्लेटफॉर्म मैंने दिया, इसीलिए आप बहुत बच्चे सोचते हैं अच्छा सर पैरामेट्रिक इक्वेशन, तब तो पैरामेट्रिक का क्या जरूरत है सर, टी को एलिमिनेट करके एक्स वाई को सॉल्व करके कार्टेशियन निकाल देते और फिर डिफरेंशिएशन कर लेते ना। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, बट हर जगह पे हर वक्त ऐसा इक्वेशन आपको नहीं देगा कि आप सॉल्व करके टी को एलिमिनेट कर पाओ। जैसे इधर ही देख लो ना, क्या यहाँ से आपको टी एलिमिनेट करने का हिम्मत होगा? आपको कभी भी ये हिम्मत नहीं करोगे, ठीक है। तो उस वक्त के लिए हमें ये सब जरूरी होगा, ठीक है, कि ये लॉजिक हमें सीखना पड़ेगा, जो कि चेन रूल से ही डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ? जरा ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर चेन रूल। उसमें अगर थोड़ा सा चेंज करके x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y में बना देता हूं तो x y का टर्म हो गया और z भी y पे डिपेंडेंट हो गया। फंक्शन भले अलग अलग है बट दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम है ना, x और z का। तो x और z दोनों ही y पे डिपेंड कर रहा है, तो y एक पैरामीटर की तरह काम करेगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम बनेगा जहां पे सिंपलीफाई होकर के ये x और z में रिलेशन आ जाएगा डायरेक्टली, और मैक्सिमम केसेस में नहीं आता है, इसीलिए हमें ये चीज का सहायता लेना होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसी जगह से आप पैरामेट्रिक चीज को डिफाइन कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये है आपका पैरामीट्रिक के बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब भी आपको मैं dx by dy निकालने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, dx को x को आप t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इधर y को भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो dx by dt दिस इज नथिंग बट योर dx by dt into dt by dx। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये जो dx by dt अपन बोलते हैं वो तो कहने को तो बोल देते हैं बट वो बोलने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि dx by वगैरह कुछ नहीं होता। आप जानते हो कि dt इज ए पैरामीटर, तो dt of x बोल सकते हैं बट कहने के लिए अपन बोल देते हैं dx upon dt, ये सब ठीक है। बट आप समझ सकते हो है ना, dx dt बोलो या फिर dt of x बोलो, ठीक है। dx by dt बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, सिर्फ dx का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, dt का सिग्निफिकेंस है। समझ में आ रहा है? चलो, तो वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि व्हाट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन और कैसे आप निकालेंगे। जो पैरामीटर होगा, ठीक है ना, वैसे तो लिख के दिया हुआ रहता है कि कौन पैरामीटर है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो कि कौन यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? और जो भी यहाँ पे पैरामीटर का काम कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में x और y को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको dx by dt और dy by dt मिल जाएगा। फिर दोनों का रेशियो ले लेना तो dx by dy आ जाएगा या फिर dy by dx, जो भी पूछेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी प्रकार से इसी थॉट को आगे रखते हुए अपन काम करेंगे। तो चेन रूल से कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और भी बच्चा अगर डीप में समझना चाहते हैं तो देखो समझा देता हूं मैं आपको। जैसे y में जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? यहाँ पे अगर देखें तो y में जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है t का चेंज के ऊपर। y में चेंज जो है डिवाइड बाय dx का मतलब क्या है? y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज किया तो y में क्या चेंज दिखेगा? तो यहाँ पे तो x और y में रिलेशन ही नहीं पता, तो मैं क्या देखूंगा, x में अगर चेंज होता है तो t में क्या चेंज हो रहा है, और x में अगर चेंज होता है तो t में अगर चेंज होता है तो y में क्या चेंज हो रहा है, वैसे ही तो देखेंगे ना। तो सिंपल सा चीज आप देख सकते हो, ऐसे डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यही तो होता है ना आपका dy बाई dx। समझ में आ रहा है? कहने का बात है, बस अप्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ऐसा है नहीं। तो इसको मैंने डेल्टा t से डिवाइड कर दिया और इसको मैंने डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। दोनों का चेंज, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू t और x का चेंज भी देख लिया विद रिस्पेक्ट टू t। लिमिट ब्रेक हो गया तो ऊपर आ गया dy बाई dt और नीचे आ गया dx बाई dt। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो वही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब आप करोगे तो डेल्टा t टेंडिंग टू 0 लिख देना, तो ये आ जाएगा dy बाई dt और ये आ जाएगा dx बाई dt। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये वैसे की जरूरत नहीं है, बट आप ये जो मुद्दे का चीज है वो आप समझ गए तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सवाल आराम से करके निकल जाएंगे, ठीक है। और वही हमारे को करना है। चल बोलो। कल यार एक वीडियो देख रहा था, नहीं, टॉप क्लास टीचर क्या मतलब क्या कितना सुंदर स्ट्रैटेजी है ना सर, ठीक है, कि बोर्ड का चीजें चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें करा दो, ठीक है ना, ऐसे जेई के ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठा दो जो एकदम लल्लू और एनसीईआरटी के कंसेप्ट में बन जाता है, और ऐसे कुछ ही 30% मैक्स टू मैक्स कंसेप्ट एग्जिस्ट करते होंगे जो बोर्ड वाले कंसेप्ट से बन जाते हैं। और वही मतलब वही बड़े बड़े कोचिंग वगैरह को गाली दे रहा था
कि एग्जाम जितना कठिन है नहीं, कोचिंग ने उतना हुआ बना के रखा है कि एग्जाम उतना ही। अरे भाई बड़े बड़े कोचिंग से और ऐसे मास्टर दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तभी जाकर के हम जैसे एवरेज बच्चे पहुंच पाए हो, तो आप भी पहुंच पा रहे हो। मानो ना मानो, लेकिन रात को जब सोते होंगे तो इस बात में हाँ जरूर कीजिएगा, क्योंकि खुद से कभी भी इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, अगर आप बोल पाते तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एडवांस के सवाल बनाएगा, हम तो उस मास्टर को चैलेंज करते हैं, हम अपना जिंदगी कुर्बान कर देंगे भाई। हम अपना जिंदगी, तू बोलेगा तेरा गुलाम बन के पूरा दिन रहेंगे, पूरा रात रहेंगे, पूरा जिंदगी तेरे नाम कुर्बान। तो भाई मेरे को बस इतना सा बता कि जे एडवांस 2019 का पेपर 1 पेपर 2 का तू एक सवाल बना करके दिखा दे, एनसीईआरटी कंसेप्ट। समझ में आ रहा है ना। अभी जेई का मतलब एडवांस तो छोड़ो, उधर से साइड कर दो, एडवांस को मेंस को रख दो और उधर आप नीट, ठीक है ना। ये हैशटैग चलता है, नहीं हैशटैग बोर्ड प्लस क्या, हैशटैग बोर्ड प्लस JEE/NEET। अरे भाई आता क्या एग्जाम है वो तो पहले देखो भाई। बेवकूफ क्यों बनाते हो किसी को, बेवकूफ मत बनाया करो किसी को, ठीक है ना। सही में आया ना दोस्त, ये कोई तरीका हुआ क्या बताओ। अपने को ना एक चैप्टर जैसे अपन एनएलएम आपको पढ़ाया, एनएलएम पढ़ाने के बाद जितना अपन ने पढ़ाया ना उसके रिलेटेड अगर 20% सवाल आया हुआ है तो वो 20% उठा करके अलग सा एक कोर्स बना करके एंट्रेंस कोचिंग का नाम करके उधर से पढ़ा करके वो छोड़ दिया, बस खत्म। और देखो एंट्रेंस इतना आसान है और बच्चे इतने बेवकूफ जो क्यों बनते हैं मेरे को समझ नहीं आता यार। बच्चे सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है। चलो फोन भी आ गया है किसी को, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप पैरामीट्रिक का क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। पढ़ा में पूरा कंप्लीट चीज पढ़ाओ यार, आधा अधूरा पढ़ा कि क्या नाटक करो, समझ में आ रहा है। एंट्रेंस का नाम में हमारे सिलचर में 2 ही चीज चलता है, NIT सिलचर और सिलचर मेडिकल कॉलेज, वही है एंट्रेंस पूरा दुनिया के लिए। समझ में आ रहा है ना, उसके आगे कोई जा ही नहीं पाता है। NIT सिलचर में तो आपको बोर्ड वगैरह चीज पढ़ के आराम से इधर उधर, अभी तो खैर नहीं होगा, पहले 10 साल पहले तो हो जाता था। समझ में आ रहा है ना। अभी तो खैर बहुत अच्छा कॉलेज बन गया, अभी तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सिलचर भी नहीं बनेगा यार अच्छे से आपको, ठीक है ना। NIT सिलचर भी नहीं मिलेगा, पॉसिबल है काफी ज्यादा। अभी कहाँ यार, हमारे टाइम में तो मेरे को तो 50,000 रैंक आया था, 50,000 रैंक पे भी मेरे को सिलेक्शन हो गया था। बट आप लोगों का तो अभी होगा ही नहीं, 30,000 रैंक का मिलेगा तब जा करके कुछ हो सकता है, सही। अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं बनता है। और पढ़े तो इंसान 30,000 रैंक के लिए पढ़ेगा, पढ़े तो वो 1000 रैंक के लिए क्यों ना पढ़े। समझ में आ रहा है ना। 25 सवाल में सिर्फ बोले 20 सवाल जो है वो तो ऐसे ही लल्लू होते हैं, और 5 सवाल में कंपटीशन चलता है। अरे बना के दिखा 20 सवाल तब हम मानेंगे। एडवांस का 18 सवाल, 36 सवाल में से एक सवाल बना के दिखा, पहले बताएंगे फिर। समझ में आ रहा है ना। जो बनाते वो तो भरता है उनका, और कोचिंग सेंटर हवा बना के रखा है पूरा देश में। अबे एग्जाम जितना टफ है उसको तो रिस्पेक्ट उतना ही करना पड़ेगा ना, तैयारी कराना है तो ऐसे थोड़ी ना कराएंगे कोई इंसान। समझ में आ रहा है क्या, झूठ मूठ बात बोलते हैं बच्चों को। आगे देखते चलो 1 का क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रहा है ना। साइन x बराबर 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस y जो है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वापस दिख गया x डिपेंड कर रहा है। बोले सर कहां पे x डिपेंड कर रहा है, टी के ऊपर दिख नहीं रहा है। बेटा साइन इनवर्स को उधर लेके चला जा, अपना आप दिख जाएगा। x एज ए फंक्शन ऑफ t और y एज ए फंक्शन ऑफ t। मतलब डिवाइड बाई इक्वेशन था, डिवाइड बाई dx निकालना है, मैं लिखा नहीं, डिवाइड बाई dx निकालना है, या फिर dx बाई dy कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे और यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे। बोले कैसे सर, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, अपना आप आ जाएगा। इधर भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चल तो यहां से अपन क्या करेंगे बोलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये कितना आ जाएगा, cos x इंटू dx अपॉन dt इक्वल्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2t, तो ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर आने वाला है दोस्त, और ये नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होने वाला है। सही है दोस्त, क्लियर। और cos x उधर है, बुरा मत मानिएगा उसको देख करके, वो अपना अपना मजे में है। समझ में आ रही है, मार्कर पेन खत्म हो रखा है।
वो अपना अपना मजे में है, वो किसी को कोई दिक्कत वगैरह नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। वो अपना आप सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो उसके लिए, है ना। और अगर निकालना ही है प्रोसेस तो निकाल सकते हो ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया ना, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर कैसे आया, उम्मीद करके आ गया होगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया कि dx अपॉन dt, और यहाँ से नीचे आ गया आपका मान लो cos x, यहाँ से नीचे आ गया मान लो cos x। सही दोस्त, चल तो cos x को अच्छा निकाल ही देते, चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते, आपके लिए छोड़ के कोई फायदा नहीं है, जितना छोड़ते उतना ही नहीं करते। चलो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है ना। तो ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और इधर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और इधर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 प्लस 1 टी स्क्वायर में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर है तो ये बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, कैंसिल करें, मॉड वगैरह पर नहीं ले रहे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, गाली देना है तो दे दो, नहीं लेंगे मॉड, क्योंकि टी का वैल्यू नहीं पता है हमको, क्या करें मॉड लेकर के, ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप प्लस माइनस 1 लिखते रहिएगा, ठीक है। बट अपन नहीं कर रहे क्योंकि बोर्ड वाला सवाल है, यहाँ पे अगर जेई में आएगा तो अच्छे से सुंदर से सब कुछ बना हुआ रहेगा, ज्यादा दिक्कत वाली सीन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से भी ये कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, सही है दोस्त, क्लियर है। चलो तो अभी बस अपने को क्या करना है जनाब, अभी बस अपने को dy बाई dt निकालना है, दैट इज इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ जाएगा माइनस साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कर लोगे ना रामायण, ठीक है, ये भी आएगा समथिंग फंक्शन ऑफ t। फिर dy बाई dx अगर निकालना है तो क्या कर देना, dx बाई dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई dy बाई dt कर देना, सॉरी अगर dx बाई dy निकालना है, dy बाई dx इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, सही है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो लेना ना, आंसर आ जाएगा, t का फंक्शन ही आएगा, ऑब्वियसली t का फंक्शन ही आएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे भी आप dx बाई dt और dy बाई dt करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने ये क्वेश्चन चूज किया क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है, तो अगर आपको दिख जाता है मेरे तरह प्रैक्टिस करते 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 दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सर बड़ा टैलेंटेड है तो उनको दिख जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं, गधा इंसान हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आपकी तरह नहीं हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, मेरे को क्या चीज दिख गया ना, देखो जैसे मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगा ऊपर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आ जाएगा, जो कि पाई बाई 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वही चीज मुझे दिख गया, इसीलिए मैं इसका सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे तरह सिंप्लीफिकेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है तब तो सिंप्लीफाई कर दो ना, पैरामीट्रिक को एक कार्टेशियन इक्वेशन बना करके सॉल्व कर दो, 12 बजा दो क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है ना। और अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आप चाहते हो इसको पैरामीट्रिक तरीके से करो, तो आप पहले इसको dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो, फिर रेशियो ले लो, काम खत्म, समझ में आ रहा है। चल देखते हैं, x इंटू वाई अगर अपन कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, a टू दी पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, समझ में आ रहा है। तो ये अंडर रूट a टू दी पावर पाई बाई 2, a टू दी पावर पाई बाई 4, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चल तो आ गया ना दोस्त, अभी आपको dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ जाएगा, x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस y अपॉन x, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया ना दोस्त, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, हो गया। चलो एक लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। बट अगर आप करना चाहते हो तरीके से तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोक टोक इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 और x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, और dy बाई dx अगर 2 है, x इक्वल टू 3 है, t इक्वल टू 0, देन फाइंड dy बाई dx, क्या बात, dy बाई dx देखे dy बाई dx पूछेगा। इस सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेक कर लेता हूँ क्या लिखा, भगवान जाने। सवाल शीट में तो वही लिखा हुआ है, शीट में भी गलत होगा यार, चेंज करो इसको, पैरामीट्रिक है ना, इधर टी टी करो, इधर दोनों जगह पे dy बाई dt दिया होगा तो dx बाई dt पूछा होगा, ठीक है ना। चलो
थोड़ा सा देख सकते हो, मेंस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा मान सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दिया है, और x इज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ। चलो तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जनाब यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि अच्छा, और जो गिवन डाटा है वो लिख देता हूं। dy बाई dt का वैल्यू 2 दिया है जब t का वैल्यू 0 है, और x का वैल्यू भी 3 दिया है जब t का वैल्यू 0, ठीक है ना। एंड लिखा हुआ है ना बीच में, तो आपको निकालना है dx बाई dt। कहां पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है सर, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो अगर dx बाई dt निकालना है तो वो हो जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx। तो कहां पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 0। तो ये भी मुझे t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए, और ये भी मुझे t इज इक्वल टू 0 पे चाहिए। ये हो गया कंसेप्ट। अभी ये तो t इज इक्वल टू 0 में दिया ही हुआ है 2, और बस डिनोमिनेटर निकालना है, dy बाई dx निकालना है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है ना, तो t इज इक्वल टू 0 में मैं क्या निकालूं और कैसे निकालूं। t इज इक्वल टू 0, f फंक्शन क्या है नहीं पता मुझे, तो t इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx जो होगा वो कितना होगा, dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, तो इस डाटा को यूज करते हैं ना। अगर इसका वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, इसका वैल्यू अगर t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, देन वी नीड द वैल्यू ऑफ x एट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन अननोन है ना, तो ये डाटा तो उनको देना ही पड़ेगा जो उन्होंने दे के दिया है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। पैरामेट्रिक पे अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा अगर बच्चों को कंफ्यूज करना है। इस प्रकार के सवाल अभी तक पूछे नहीं गए, पूछा जा सकता है, बिल्कुल एक चॉइस बन सकता है, चाहे मेंस और एडवांस हो, किसी में भी आ सकता है। कंफ्यूज करने के लिए सही क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअली आसान है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहां तक तो सिंपल ही था, बस dy बाई dx चाहिए था एट t इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx ये है, तो x का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 क्या है बच्चों को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं पता। अगर फंक्शन पता होता, जैसे मान लो x का वैल्यू अगर sin t होता, तो x का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 में देना पड़ता क्या, 3 देना पड़ता क्या, sin 0 डायरेक्टली बच्चा ही निकाल देता। समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू अगर 3t प्लस 3 होता तो ये वैल्यू देना पड़ता क्या, नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे हम ही निकाल देते कि x का वैल्यू 3 होगा। बट एज फंक्शन एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये वैल्यू देना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, तो ये 9 इंटू 3 27 माइनस 8 19 हो जाएगा। यही 19 अपन इधर डाल देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/19। क्लियर। थोड़ा सा करेक्शन है शीट में आप कर लीजिएगा, इसको दोनों जगह पे टी कर दीजिएगा और उधर y की जगह पे x कर देना, सही है। तो अच्छा सवाल पूछ सकते बिल्कुल नहीं। चलो रेस कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई का, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ये बोर्ड में किसी भी वक्त टपक सकता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है और y भी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि पैरामीट्रिक कंसेप्ट है ना, और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन अपने को करना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकाल देते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इधर से dy बाई डी थीटा निकाल देते हैं, ये हो जाएगा n इंटू sec टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा माइनस n इंटू cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो sec थीटा इंटू tan थीटा क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, फायदा नहीं है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा सर, बनेगा क्या कुछ या नहीं बनेगा, बनना तो चाहिए नहीं दोस्त। चलो देखते अपन, देखते कुछ ना कुछ करने का जुगाड़ लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा नहीं दोस्त, देखो ये sec टू दी पावर n थीटा बन गया, ये tan थीटा बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस
cos टू दी पावर n थीटा अगर रख देता हूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos थीटा आ जाएगा जो इसके साथ मिलकर के tan थीटा बना देगा। वाह क्या बात है, n tan थीटा कॉमन चला जाएगा और sec टू दी पावर n थीटा प्लस cos टू दी पावर n थीटा। समझ में आ रहा है क्या? इधर से अगर मैं बात करूं तो sec थीटा को कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा दोस्त tan थीटा माइनस sec थीटा। सही है, क्लियर है ना? चलो 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 आगे बढ़ते। आगे बढ़े तो बढ़े कैसे दोस्त, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो क्या कर पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? sec का डेरिवेटिव तो sec थीटा tan थीटा सही है, माइनस अच्छा मिस्टेक कर रखा है, माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा लिखा हुआ मैंने, tan थीटा डाल दिया। यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा। सही है क्या? तो sec थीटा tan थीटा प्लस sin थीटा अगर है तो यहाँ से tan थीटा कॉमन ले लेते ना, ताकि डिवाइड करते के बाद इसको कैंसिल कर दे, तो यहाँ पे sec थीटा बनेगा। बस इसी फॉर्मेट में इसको लाने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे sin बाई 10 आएगा और sin बाई 10 इज योर 1 बाई cos, दैट इज sin बाई, यहाँ पे क्या है cos है, तो sin बाई 10 कितना हो जाएगा? 10 को sin बाई cos लिखेंगे, sin sin कैंसिल, cos ऊपर चला जाएगा, दैट्स इट। अभी फॉर्मेट तैयार है तो अभी आप आराम से डिवाइड बाई dx कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा डिवाइड बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन d थीटा। तो ये हो जाएगा आपका n tan थीटा इनटू दिस डिवाइडेड बाई tan थीटा इनटू दिस। ये हो जाएगा n इनटू sec टू दी पावर n थीटा प्लस cos टू दी पावर n थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा sec थीटा प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहां से डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा sec टू दी पावर n थीटा प्लस cos टू दी पावर n थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहां से अपने को इस रिलेशन तक जाना है, y स्क्वायर प्लस 4 एंड सो ऑन, n स्क्वायर वगैरह तो आ गया, ठीक है। तो यहां से y अगर लाना है तो वापस डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं डिफरेंस में अगर लाना चाहता हूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे? a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हो जाएगा, तो ट्वाइस ए बी तो डायरेक्टली प्रोडक्ट होकर के 2 ही आएगा ना दोस्त, ठीक है भाई। चलो तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 4 आएगा ना, 4 ए बी हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका सिमिलर पैटर्न sec थीटा माइनस tan थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 हो जाएगा। सही है? तो अभी आप गिवन इक्वेशन को यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4। बस इसको उधर भेज दो, आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा ये सब क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। सही में आएगा? चलो इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो 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 चलो, हाँ क्या है यहाँ पे? नंबर 5, x as a function of t is given to us and y as a function of t. We have to determine d square upon dx square at t बराबर पाई बाई 4। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? इस प्रकार के इक्वेशन इसी साल को आया था 2020 को, समझेगा? तो ये है, और y का वैल्यू आ रखा है sin t इंटू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। समझ में आ रहा है क्या मेरे पास? ठीक है, तो यहाँ पे आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू cos t को आप रहने दो, प्रोडक्ट रूल लगा देते, तो या फिर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके 3 cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 3 sin t, ठीक है, और माइनस 2 cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 cos क्यूब t हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t विल बी माइनस sin t, तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin t प्लस 6 sin t इंटू cos स्क्वायर t। क्लियर है? सिमिलरली अगर इधर मैं करता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई, वीडियो चल रहा है क्या? देख लेगा एक बार, तो dy बाई dt हो जाएगा आपका 3 sin t का डेरिवेटिव 3 cos t हो जाएगा और माइनस 2 sin क्यूब t दैट इज 2 3 sin स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin t विल बी cos t, तो ये हो जाएगा 3 cos t। अच्छा कॉमन वगैरह लेने का जरूरत नहीं है शायद, चलो कोई बात नहीं,
तो 3 cos t माइनस 6 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, नाउ आपको क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जनाब डी स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं ना, मैं कितने तरीके का मिस्टेक आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इनमें से वन ऑफ द मिस्टेक इसी बार मेरे ही स्टूडेंट ने करके आया है, समझ में आ रहा है ना, उसका 4 मार्क का क्वेश्चन पूरा गलत हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 4 मार्क अगर मिल जाता है ना उसको तो 97 मिल जाता उसको। समझ में आ रहा है, ये सवाल गलत कर रखा है। देखो बार बार क्लास में कराए हुए सवाल है, फिर भी बच्चों को ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान से सुनो और ध्यान से ये सब दिमाग में फिट करो, नहीं तो आप भी गलती करोगे अगले साल। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। एक तो बच्चे का गलती क्या होता है, एक क्या होगा कि यहां से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल देगा, यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकाल देगा और दोनों को रेशियो ले लेगा। भाई मैंने किस दिन सिखाया ये चीज, बोल तो तू जो ये चीज कर रहा है, मैंने कभी भी ये चीज सिखाया तुमको कि इसका वैल्यू इसके इक्वल होता है? मैंने कभी भी सिखाया कि इसका कोई सिग्निफिकेंस है? गलत चीज है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता है इसका। ये क्या है, क्या नाटक कर रहा है? व्हाट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो कैसे ये हो जाएगा? बिल्कुल गलत चीज है। समझ में आ रहा है ना, तो एक गलत कंसेप्ट बच्चे ये लगाते हैं, ठीक है, कि डिवाइड बाई डी, डायरेक्टली उनको लगता है डबल डेरिवेटिव निकालना है तो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, और महारथी कुछ आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। अभी यहां से बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमको डबल डेरिवेटिव जाना है ना सर, तो पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो यहां से तरीके से बिल्कुल डिवाइड बाई डीएक्स निकालेगा, इन दोनों का रेशियो से। निकालने के बाद डाल देगा टी का वैल्यू, डालने के बाद आंसर आएगा कांस्टेंट, फिर बोलेगा डबल डेरिवेटिव 0। लो बैठो काम। समझ में आ रहा है ना, क्या दोनों सही है? दोनों ही दोनों गलत है। समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज से बच के रहना। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में, और जेईई भी आ सकते हैं मेंस वगैरह में, और तेरा गलती होने का चांस पूरा पूरा रहेगा अगर ये सब में ध्यान नहीं देना। ये मैंने कभी नहीं सिखाया, जो नहीं सिखाया वो खुद से मैथमेटिशियन बन करके कभी भी ये सब नहीं निकालना है, कॉपी में नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना, बच्चे करते तो जो नहीं पढ़ाता वो थियरी बना करके खुद ब खुद सजाते रहते कॉपी। नहीं, अरे वो नहीं पढ़ाएगा यार, आपको ये गलत चीज है। अगर सही होता तो पढ़ा देता ना। डबल डेरिवेटिव रिलेशन अगर करना है तो फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब मैंने को बोला पहले वाले लेक्चर में। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। डिवाइड बाय डीएक्स निकालो एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको आंसर मिलेगा। बट इस प्रकार की चीजें नहीं है, या और पहले वाला गलती तो मैं पहले से बोल के आ रहा हूं, है ना, डिवाइड बाय डीएक्स निकालेगा, टी का वैल्यू डाल देगा पहले, फिर डिफरेंशिएशन करेगा। अबे नालायक, तब तो टी का वैल्यू कुछ भी, आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। टी कुछ भी हो जाए, तेरा आंसर कांस्टेंट ही आएगा और डेरिवेटिव 0 ही आएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी ना करते, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये दोनों गलतियां आपका दिमाग में फिट होना चाहिए अच्छे से। तो बोले सर करेंगे कैसे? अभी ऐसे बोल दो, सही से बोल दो कि करोगे कैसे। चलो बताते। तो डिवाइड बाय डीएक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। सही है, तो डिवाइड अपॉन dt डालो यहां पे। तो 3 cos t कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा। सही है, चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t हो गया। और ये आपका क्या बन गया दोस्त, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, चलो इसको अच्छा, और इधर मान लो 3 साइन t अपन कॉमन ले रहे हैं, तो इधर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 होगा। 3 साइन t अगर कॉमन लेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वही तो होगा ना। चलो 3 कैंसिल। अभी अगर तरीके से कुछ बच्चे क्या है कि इसी को कैरी करते जाएंगे, इसी को कैरी करते जाएंगे, इतने बड़े एक्सप्रेशन को वो डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, कोई दर्द नहीं है उनको, बट हमको दर्द है, इसीलिए हम आपको बता रहे। नालायक देखो, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है cos ट्वाइस t का फॉर्मूला। और नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये भी क्या होता है, ये भी होता है आपका cos ट्वाइस t का फॉर्मूला। तो हकीकत में ये कैंसिल होकर के आंसर cot t मिल रहा है। सही है, तो अभी आपको मिल गया डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू cot t। अगर आपको सिर्फ डिवाइड बाई dx निकालने के लिए बोलता है at t इज इक्वल टू समथिंग पाई बाई 4, तब तो आप यहां से ही करोगे डायरेक्टली। therefore divide by dx at t is equal to pi by 4 is equal to cot pi by 4 which is 1। बट अगर यहाँ पे आपको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बोलता है तो यहां तक सिंप्लीफाई करने के बाद आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भाई dy by dx से अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर चाहिए तो dy by dx को x के रिस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएशन करने से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर मिलेगा। बोले सर इधर जो होगा देखा जाएगा, उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है। समझ में आ रहा है ना, इधर जो होगा देखेंगे बाद में, पहले तो इधर बना, जो निकालना है वो तो बना पहले। समझ में आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin t इनटू चेन रूल। यहां पे अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो
डी डी टी ऑफ टी 1 हो जाता, बट एज यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे dt बाई डी एक्स रह जाएगा। तो dt बाई डी एक्स का वैल्यू कहां से पता चलेगा, ये देख dt बाई डी एक्स को नीचे लेकर के चला गया तो ये dx बाई dt बन गया, और ये देख dx बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल करके रखे हो, समझ में आ रहा है ना। तो dx बाई dt क्या है तुम्हारा, dx बाई dt है तुम्हारा 3 sin t इंटू cos 2t, तो sin t गया, आंसर आया -1/3 cos 2t। अभी हम लिखेंगे therefore d square y upon dx square at t is equal to pi upon 4 is equal to ये pi by 4, इसमें पुट करके डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ये एक्सप्रेशन निकाल के इसमें पुट करके आंसर निकालना है, समझ में आ रहा है ना। गधों की तरह उल्लू की तरह काम नहीं करना है। ये हो जाएगा 3 इंटू cos 2, t का वैल्यू अगर पाई बाई 4 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये 2 आ जाएगा, तो cos पाई बाई 2 क्या होगा, cos पाई बाई 2 हो जाएगा 0, अगर cos पाई बाई 2 0 हो रहा है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और अगर डिफाइंड हो रहा है तो अपना आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब डबल डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट दैट पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। तो ये गलती से आया होगा, दूसरे किसी पॉइंट पे निकाल दो, पाई बाई 4 ना निकाल करके पाई बाई 6 पे निकाल दो, आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो पाई बाई 6 अगर आप डालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 आ जाएगा √3/2, तो ये आंसर डज नॉट एग्जिस्ट के अलावा आंसर फाइनाइट आ जाएगा, कितना आएगा आपका √3/2, तो ये -2/3√3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बस वही, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री है ना, तो -2/3 आएगा, चलो हो गया ना। तो जो भी गलतियां बोला है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से होशियारी के साथ दिमाग में फिट करके रखना है ना, ऐसा नहीं कि बस धनाधर शुरू हो गया और चलता गया। नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x को, ये फीलिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो अपन क्या करते हैं, ठीक है, हम एक को u मान लेंगे और दूसरे को v मान लेंगे और दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेंगे, समझ में आ रहा है। बट इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा अकल लगा करके सोच लेना है कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x। बोले सर आपको कैसे पता चला कि x इंटू वाई लेस देन 1 है। मैंने बोला मेरे को पता नहीं चला दोस्त, यहां से तो पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल है, समझ में आ रहा है ना। बट अगर मैं यहाँ पे केस बनाने चला गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 केस बन जाएगा ना, ठीक है। एक बार ये केस आएगा, एक बार पाई ऐड होकर के आएगा, एक बार पाई माइनस होकर के आएगा, समझ में आ रहा है ना। और अलग अलग केस अकॉर्डिंगली ऑप्शन में चलता रहेगा, ठीक है। तो dy बाई du बाई dx का भी 3 केस बनेगा और इधर dv बाई dx का तो एक ही केस बनेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो du बाई dv जो होगा उसका भी 3 केस आएगा, ठीक है। बट बोर्ड्स वगैरह में ये सब का कोई मतलब कंसेप्ट का माँ वैन करके रख देते, कोई इज्जत है ही नहीं इसका, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो डायरेक्टली dy बाई dx निकाल देंगे अगर मैं इसी को मान करके, तो भी नंबर मेरे को पूरा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप सही चीज करो, है ना। वो आपसे गलत मांगते हैं तो आप गलत मत करो, उल्लू की तरह काम मत करो, प्रॉपर्ली डिफाइन करके अच्छे से चीजों को करो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कर लेना इसको प्रॉपर्ली 3 फंक्शन में डिफाइन और अकॉर्डिंगली du बाई dx निकालना, dv बाई dx निकालना, फिर देन दोनों का रेशियो ले लेना, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन आ जाएगा, दैट इज du अपॉन dv, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बस वही करना है और देखते हैं अभी अगला पार्ट, दैट इज आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। वो समझते हैं और वो समझने के बाद अपना लेक्चर आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट होने के बाद तो अभी हमें क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, अगले लेक्चर में नेक्स्ट हफ्ते को मिलना है ना, देखेंगे प्रॉपर्ली। चलो दोस्त शुरू करते हैं हमारा अगला पोर्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले वो रिप्रेजेंटेशन वगैरह देख लेते हैं, है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या था, dy बाई dx या फिर y1 या फिर y डैश या फिर कैपिटल D ऑफ y। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर मैं बात करूं तो d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये ddx ऑफ dy बाई dx है, ठीक है। या फिर y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर y डबल डैश
ठीक है, या फिर डी स्क्वायर ऑफ वाई, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? तो ऐसे ही चलते चलते ये nth डेरिवेटिव तक चला जाता है, बट शुक्र मनाओ कि nth डेरिवेटिव तक आपके सिलेबस में नहीं है दोस्त, ठीक है? आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, समझ में आ रहा है ना? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ही आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। nth डेरिवेटिव जो है दैट इज बेसिकली लिबनिट्ज रूल वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना? उसको आप बाद में जाकर के स्टडी करोगे, लिबनिट्ज रूल एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है? किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तरीका बड़ा सिंपल है भाई, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करके एक बार, दो बार, तीन बार डेरिवेटिव करके उसको ऑब्जर्व करके उसका nth डेरिवेटिव लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना? फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जब भी nth डेरिवेटिव निकालना होगा लिबनिट्ज रूल लगाएंगे। तरीका बड़ा सिंपल है, ये सब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट टॉपिक है नहीं तो पढ़ा के क्या करें, समझ में आ रहा है ना? सिलेबस में ही नहीं है, ना जेईई मेंस में, एडवांस में, ना बोर्ड्स में, कहीं पे नहीं है, ठीक है? सिलेबस आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे बेसिकली प्रूविंग सेक्शन है, समझ में आ रहा है ना? आपको एक रिलेशन कोई भी y इक्वल टू समथिंग कुछ एक इक्वेशन दिया जाएगा और उसके आधारित आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिलेशन प्रूव करने को दिया जाएगा, तो वो प्रूफ बच्चे नहीं कर पाते। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंप्लीफिकेशन जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से अगर नहीं सीखे तो आपसे ये टॉपिक नहीं हिलने वाला है। आप एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और वो आपसे छूटेगा, ये तय मान के आप चलो, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्योंकि 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ मिसिंग है, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके टाइम में एक चॉइस बन सकता है, ठीक है? और ध्यान से इसको कर लेना प्रॉपर्ली, ठीक है? क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें बन ही जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ऐसे y बराबर समथिंग कुछ फंक्शन देगा और आपको इस प्रकार के रिलेशन प्रूफ करने बोलेगा, तो टेक्निक अगर आपको प्रॉपर्ली नहीं पता, जिस अंदाज से मैं सवाल को करता हूँ वो अगर आप नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आप जम नहीं पाओगे अच्छे से, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो dy बाई dx पता है आपको 1 बाई dx बाई dy होता है, ये चीज मत भूलिएगा, समझ में आ रहा है ना? जो अभी मैंने बात की आपके साथ, dy बाई dx क्या होता है, चलो फिर एक और बार बता देता हूँ। dy बाई dx याद रखिएगा, ये चीज 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये हो गया, बट ये चीज याद रखना कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अपने से खुद से मन से थियरी मत बनाओ, ठीक है? ये नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? मतलब नॉट इक्वल टू लगा दिया मतलब ये होता है, ठीक है? तो सिमिलरली कुछ भी ऐसे कमेंट नहीं कर पाएंगे, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर किसी भी चीज में ऐसे कमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं क्लास में, ये शायद आपको शीट में भी नहीं मिलेगा क्योंकि है नहीं तो मैंने दिया नहीं। अच्छा, बट बोलते कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा सर ये अगर नहीं हो रहा है तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, बोलो। अच्छा चलो बता ही देते, अच्छे बच्चे के नाम ये मैंने कुर्बान कर दी, चलो चलो बता ही देता हूँ, नहीं सुन लो। मार्कर पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहां से क्या कर पाओगे, यहां से भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कुछ ना कुछ लाइक बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाए, ये देखो तरीका, डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख देते हो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, फिर क्वोशिएंट रूल लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। समझ में आ रहा है ना? तो अगर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो एक चीज देखो कि कभी ना कभी जाकर के डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा ना, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब भी क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो कभी ना कभी तो ये टर्म मिलेगा, कभी ना कभी तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं है ना। इसको क्या लिखोगे, ये फालतू में कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ना। अगर यहाँ पे y होता, अगर यहाँ पे y होता तो मैं डायरेक्टली इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर लिख पाता, कितना फायदा होता। बट एज यहाँ पे x रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, तो ये प्रॉब्लम वाला सिचुएशन खड़ा हो जाएगा, है ना? अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नहीं सर x रहने दो ना, ये देखो कैंसिल कर दो, डी डी वाई आ जाएगा। अबे नालायक, अगर ये सोच रहे हैं तो छोड़ दे सब कुछ। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि यहाँ पे y अगर आता तो काफी फायदा हो जाता, तो इंतजार किस बात का, लेकर के आ जाओ y को, कौन मना कर रहा है? ठीक है, बोले सर y को लेके आ जाए, तो y x किधर गया, ये देख एडजस्ट कर देंगे पैरामेट्रिक, ठीक है, चेन रूल।
एडजस्ट कर देंगे डी डी वाई और उधर डी डी वाई बाई डी एक्स। अभी बोल सकता है नालायक की तरह डी वाई कैंसिल तो डी डी एक्स मेंटेन हो गया, ठीक है, बट ये कैंसिल नहीं होता है, जान के रखो, ठीक है ना, ये चेन रूल होता है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर देते तो ये इधर क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर dx बाई डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव दैट इज डी डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई, है ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू y। और अभी ये काम का चीज बनेगा। और इसको भी अगर मैं नीचे लेकर के आ जाता हूं तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई, क्लियर है। अभी ये क्या बनने वाला है, देखो ये तो 0 हो गया, ऊपर आ गया माइनस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर और नीचे आ गया dx बाई डी वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो अभी रिलेशन मिल गया ना, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर जो है वो क्या आ गया, माइनस ऑफ dx बाई डी वाई होल क्यूब, इसको इधर लेकर के आ जाओ, इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज योर ओरिजिनल डेफिनेशन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर कभी भी 1 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होता है, इसका आंसर इसके फॉर्मेट में ये होता है। समझ में आ रहा है, मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको, ठीक है। अगर आपका किस्मत खराब है तो आ भी जाता है ये सब प्रूफ, समझ में आ रहा है ना, बोर्ड्स में आ भी सकते हैं, तो अच्छे से करके रखिएगा, ठीक है। बट किस्मत बहुत ज्यादा खराब होना पड़ेगा, ठीक है, उतना होता नहीं किसी का। चलो लिख के रखिए प्रॉपर्ली, ये नोट्स में ऐड करके रखिए, और कभी भी अगर मैं टेस्ट में पूछता हूँ तो मेरे को घुमा करके सवाल का जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखते, क्वेश्चन करना सिखाते हैं आपको इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार, पता नहीं बुखार जुकाम पता नहीं कोविड वगैरह हो गया यार। अब तो घर से नहीं निकले 3-4 महीना हो गया, बस दिन में सुबह उठते वीडियो बनाते हैं, वो आपका शीट वेट पीडीएफ बनाना होता है, वो सब काम करते और क्लास करते हैं, वापस सो जाते हैं, वापस सुबह उठते काम करते खाना खाते सो जाते हैं। तो घर से निकला ही नहीं यार, गेट के सामने नहीं गया, पता नहीं कैसे मिस्ट्री बन जाएगा नहीं हमारे ऊपर से, फिर वो क्लास नहीं कर पाएंगे। आप लोग के लिए तो अच्छा ही है नहीं, वो तो समय बताएगा दोस्त, अच्छा है या फिर बुरा है। अभी कितना भी बुरा बोल दो आप तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छा ही थोड़ा बहुत होता ही है। आपके अंदर कितना भी बुराई हो जाए, या फिर क्या पता आप अच्छा बोल भी रहे हो या फिर बुरा भी बोल रहे हो, ठीक, बट मेरा मेहनत आप किसी ना किसी दिन तो देख ही लोगे ना। समझ में आ रहा है, हमेशा थोड़ी ना गलत नहीं बोल पाओगे, मुझे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, ठीक है, गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मैं भगवान थोड़ी ना, बिल्कुल नहीं। रेड पेन लेके अभी, रेड पेन शायद मेरा साथ दे, मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। चलो, एक इक्वेशन दे रखा है और आपको y2 का एक रिलेशन प्रूफ करने बोला है, y2 दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको प्रूफ करने बोला है। समझ में आ रहा है ना। तो ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1, तो आपको प्रूफ करना है y2 का कुछ रिलेशन। समझ में आ रहा है। चल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते सबसे पहले, तो क्या आएगा देखो, ट्वाइस ax प्लस ट्वाइस h इंटू एक्स। अभी और मैं dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, y1 लिख के काम चला दूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का रूल है कि ऐसे लिखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना मन मर्जी लिख रहा हूं, आपको अगर नहीं लिखना है तो आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2by इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज y1 dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे y1 अगर कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा 2hx प्लस 2by और उधर चला जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ax प्लस ट्वाइस hy। तो ये 2 कॉमन चला जाएगा और y1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ax प्लस hy डिवाइडेड बाई hx प्लस by। सही है सर, क्लियर है। तो ये हो गया आपका y1 का रिलेशन। समझ में आ रहा है ना। अभी अपने को क्या करना है जरा ध्यान से देखते हैं।
अभी यहाँ पे तो y1 आ गया, दैट इज dy बाई dx आ गया। अभी अपने को प्रूफ करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन करेंगे क्या दोस्त, जरा ध्यान से देखते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वापस इसको x के रिस्पेक्ट में क्यों ना हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फायदे में रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि y2 तक पहुंचना होगा ना, y2 तक पहुंचना होगा ना, y2 तक अगर पहुंचना है आपको प्रॉपरली तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करना होगा आपको, नहीं तो आप y1 से y2 कैसे पहुंचोगे। अगर dy बाई dx से आपको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए तो डेफिनेटली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा ना, तो वही तो कर रहा हूं। तो इधर आ गया y2, इधर माइनस को बाहर रहने दो, इधर आ जाएगा hx प्लस by होल स्क्वायर, ठीक है, hx प्लस by, समझ में आ रहा है ना। और यह है a इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस h इंटू dy बाई dx, समझ में आ रहा है, माइनस ax प्लस hy को तो आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इंटू hx प्लस by का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, h प्लस b इंटू dy अपॉन dx, समझ में आ रहा है ना। अभी ये सिंप्लीफिकेशन पर दर्द देगा यार। चलो माइनस यहाँ पे रह गया hx प्लस by का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इधर हो गया a इंटू a hx तो कैंसिल, इधर aby माइनस क्या है ax प्लस hy है ना, ये h स्क्वायर y है, तो ab माइनस h स्क्वायर y आ गया एक टर्म। और इधर अगर dy बाई dx अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा h स्क्वायर x प्लस hby माइनस abx माइनस bhy, ऐसा है क्या, h स्क्वायर x प्लस bhy माइनस माइनस ये कितना होगा, abx माइनस bhy, माइनस bhy बोले तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस abx ही रहेगा। चलो ये हो गया है ना। अभी अपने को dy बाई dx अगेन पता है ना, dy बाई dx का रिलेशन पता है तो आपको, तब लिख दो इसको वापस, है ना, तो वापस लिख दो इसको, ab माइनस h स्क्वायर हो गया, सही है, ab माइनस h स्क्वायर हो गया दोस्त। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बोलो ना यार, क्या हो जाएगा, तो आप तो हो ही नहीं बोलने के लिए। ए बी माइनस एच स्क्वायर वाई, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रख देते हैं माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई, और इधर आ जाएगा एक्स अगर कॉमन चला गया तो एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, और नीचे आ गया मान लो एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो माइनस भी बाहर निकल जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बाई ए बी, तो ये प्लस होकर के निकलेगा ना, तो ये बाहर जब ये माइनस, सब कुछ आप माइनस वगैरह मल्टीप्लाई करके देख लेना, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर प्लस बन जाएगा सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई, और नीचे ये टर्म जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई और एच एक्स वाई, ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, सही है। तो यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वो फ्रॉम 2 दे दो इसको, और इसको 1 दे दो, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू 1 पता है ना, तो बस आंसर आ गया एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब फ्रॉम 1, क्लियर, बस खत्म, ठीक है ना।
तो दिस इज योर फाइनल आंसर जो प्रूफ हो गया। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको सिंप्लीफिकेशन करना था, आंसर तक आप पहुंच जाते। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसीलिए बोल रहा हूं ना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो रिलेशंस होता है ना, उसको हमेशा प्रूफ करने के लिए आपको ऊपर वाला इक्वेशन जो y का फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा और उसको एक बार डिफरेंशिएट करके जो आप y1 का रिलेशन निकालोगे, वो दोनों को आप यूज करो बार बार। जितना यूज करोगे उतना सिंप्लीफाई होता जाएगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऊपर वाला रिलेशन यूज नहीं करते, डायरेक्ट धड़ाधड़ डिफरेंशिएशन करता गया करता गया करता गया करता गया, ठीक है ना, फिर आंसर नहीं निकाल पाएगा, परेशान होकर छोड़ देगा सवाल। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अपने को ऊपर वाले को जितना अपन यूज करेंगे ना, उतना फायदा होगा आपको, उतना जल्दी आपका रिलेशन प्रूफ होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, नंबर 2, 3 क्वेश्चन ये सब में आगे मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे देखो y इज इक्वल टू गिवन वी हैव, ये सब नाटक आप कर लीजिएगा, मैं सवाल मत कर रहा हूं। y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू sin bx, ये हमारे पास है। अभी मान लो हमारे को y2 वाला रिलेशन प्रूफ करना है, y2 दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला रिलेशन। तो इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax इनटू sin bx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, b cos bx, ठीक है, प्लस sin bx इनटू e टू द पावर ax का डेरिवेटिव a इनटू e टू द पावर ax। हो गया काम? चलो, तो यहां से अपने को क्या मिल गया दोस्त, देख, b इंटू ई टू द पावर ax cos bx मिला, प्लस a इंटू ई टू द पावर ax sin bx मिला। समझा क्या? अभी जो ऑर्डिनरी बच्चा है, जो मेरा बात नहीं मानेगा ना, वो इसके बाद भी धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जबकि जो होशियार बच्चा वो तुरंत देखेगा, अरे सर ये चीज तो वापस रिपीट हो गया, तो क्यों ना हम इसको y लिख देते, तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिल्कुल वही सोचना है, ऊपर से तुरंत सब्सटीट्यूट करते जाना है। समझ में आ रहा है ना? इसी चीज को अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इंटू ई टू द पावर ax cos bx प्लस a इंटू y। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से आया। समझ में आ रहा है ना? अभी अगेन डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उर्फ y2, और इधर अगर बात करें तो ये b तो बाहर रहेगा, e टू द पावर x इंटू cos bx का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस b sin bx प्लस cos bx इंटू e टू द पावर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a इंटू e टू द पावर ax, और प्लस a इंटू y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1। क्लियर है? पक्का? चलो अभी जरा मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, मजा देखिएगा। अभी ये हो गया माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर ax इंटू साइन bx, और ये हो गया प्लस ab इंटू कॉस bx ई टू द पावर ax प्लस ay1। अभी भी बहुत बच्चे एकदम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, सर आ ही नहीं रहा है, क्या प्रूफ करने दिया और क्या आपने निकाल दिए। जरा ध्यान से देखो नल्ला, ये इस चीज का वैल्यू y लिखा हुआ है ना, तो इसको y सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, और b को e टू द पावर ax इनटू cos bx, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना आराम से। तो टेंशन किस बात का ले रहे, इसको 2 लिख दो ना, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू इस चीज को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते क्या, y1 माइनस ay, खत्म बात। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का खेल है, आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई वन, तो ये ट्वाइस हो गया। जब इधर आएगा तो y2 माइनस ट्वाइस ए वाई वन और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यही हो गया आपका फाइनल रिलेशन जो आपको प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा सा होशियारी से काम कीजिए, और जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना? खुद से किया, 10 साल खुद से किया, तब जाकर के बता रहा हूं। ऐसे फर्जी आया और पहले रात को पढ़ करके आपको नहीं पढ़ाने आया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बहुत मेहनत किया, आपकी तरह तेज तो नहीं था ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तभी जाकर के बता रहा हूँ। फॉलो करो, आराम से सारी चीज बन जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा सवाल नहीं देखे हो आप, और ना ही आपका आसपास किसी ने देखा है। समझ में आ रहा है ना? मैंने अपनी ये मैं बोल सकता हूँ, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जितना सवाल बनाया वो उतना किसी ने नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? बहुत जने ने बनाया। अभी मेरे से जो, मेरा उम्र आज 23 साल है, समझ में आ रहा है ना? I'm just 23 years। अभी मेरे से जो बड़े हैं, मेरा गुरु है, वो तो मेरे से ज्यादा की होंगे ना सवाल। मैं आप लोग का बात बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना?
आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरा गुरु मेरे को फॉलो करने का नाम बोले, मैं उनको फॉलो करूंगा, बट आप लोग मेरे को कर सकते हो। समझ में आ रहा है, अगर आपका दिल चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो समय आपको करा देगा, ऐसी आप चिंता मत कीजिए। आगे देखिए नंबर 3, y बराबर a cos log x प्लस b sin log x। समझ में आ रहा है ना? नहीं सर, आपने तो बोले, आपने सबसे ज्यादा सवाल कर रखे हो, तो हमारे को तो एक टीचर पता है जो आपसे भी ज्यादा अभी कर सकता है ना भाई। उनका उम्र 40 साल होगा, तो मेरे से 17 साल उम्र में बड़े हो, तो करेंगे ना अपनी जिंदगी में, जिंदगी ज्यादा देखे मेरे से। समझ में आ रहा है ना? मैं 17 साल बाद में आया, तो मैं 40 साल होते तो उनका 3 गुना सवाल कर चुका हूँ। तो समय तो दे यार इंसान को। y बराबर a cos log x, आपको तो अपना मतलब निकालना और साइड देना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाद में आप मेरे को ना पहचाने, कोई दिक्कत नहीं, बट अपना जिंदगी बनाओ, रिजल्ट ले लो, फिर उस मुकाम तक पहुंच जाओ, फिर अपना कुछ भी करो जिंदगी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर रास्ते में देखोगे, गाली दे दोगे, कोई भी दुख नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत दुख होगा, बट कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उसके वजह से। नहीं सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों सर, क्यों ऐसे कर रहे हो? क्योंकि y2 तक पहुंचना है और y1 तक पहुंचना है। तो डिफरेंशिएशन के अलावा और कोई रास्ता है y1 y2 तक पहुंचने के लिए? है सर, है। बोले क्या? y के नीचे 1 लगा था, दिमाग खराब आपका। तो y1 क्या आ जाएगा? a इंटू कॉस लॉग x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन लॉग x, चेन रूल, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, नीचे 1/x आ जाएगा। ठीक है, प्लस b साइन लॉग x का डेरिवेटिव है कॉस लॉग x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अच्छा अभी बोलोगे सर आपने तो बोले थे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा, बट यहाँ से अपन कॉस लॉग x और साइन लॉग x का वैल्यू कैसे निकाले सर? बोलो, ये तो काफी डिफिकल्ट टास्क आपने दे दिया। ठीक है ना? तो यहाँ से कितना रास्ता है सोचने का, बच्चा यहाँ पे फंसने का कितना तरीका है? देखो, सवाल बहुत सिंपल है, अगर तरीका पता है तो आराम से कर लेगा। समझ में आ रहा है ना? वो कोई सोचता रहेगा सर ने तो बोला था ऊपर से सब्स्टिट्यूट करना, ऊपर से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ पे तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है माइनस है। अभी क्या दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू निकाले? इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो ये एक और इक्वेशन आया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके क्या कॉस लॉग x और साइन लॉग x का वैल्यू निकाले या फिर कुछ और करें? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई काम आपको करने का कोई गुंजाइश नहीं। समझ में आ रहा है? कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों करोगे ऐसी चीज? डायरेक्टली हो रहा है सवाल। अब थोड़ा देर सब्र करो और डिफरेंशिएशन फर्दर एक और बार करो। एक और बार करोगे तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में आपको ऊपर का रिलेशन यूज होगा ही होगा। अगर आपको एक बार में नहीं मिल रहा है तो एक और बार करो, डिफरेंशिएशन अपना आप मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बट अभी जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कोशेंट रूल का खतरा दिख रहा है, तो कोशेंट रूल का खतरे से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? इस नालायक सा x को एलसीएम लेकर के उधर भेज देंगे। बिल्कुल जो तरीका एकदम बता रहा हूं फॉलो करते जाओ आराम से। तो ये आ जाएगा साइन लॉग x, समझ में आ रहा है ना? और ये हो जाएगा ए बी कॉस लॉग x। क्लियर है जनाब? ठीक है, अभी इस रिलेशन को मैंने कोशेंट रूल से पूरा बचा लिया खुद को, अभी डिफरेंशिएट करूंगा फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना बन जाएगा? x इंटू y2 प्लस y1, प्रोडक्ट रूल लग गया, इधर आ गया माइनस a बाई एक्स इंटू कॉस लॉग x, और इधर आ जाएगा प्लस ए बी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा साइन लॉग x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, बोले सर x को क्या करें? x को एलसीएम लेकर के इधर भेज दे, ये x स्क्वायर y2 हो गया प्लस x y1 हो गया, यहाँ से माइनस a कॉमन आ गया, शायद आया नहीं आया? आ गया ना? तो क्या करें सर? a का कुछ मत करो। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, एक और a कहाँ से लेके आ गया भगवान जाने। समझ में आ रहा है ना? तो ये माइनस कॉमन जाएगा और अंदर आ जाएगा a cos log x प्लस b sin log x। समझ में आ रहा है? देखना सवाल का फल मीठा होता है। ये देखो, ये चीज वापस रिपीट हो गया पूरा। तो ये माइनस y आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। यही शायद प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? बना लोगे ना आराम से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का रिलेशंस। ठीक है, शीट में काफी सारे क्वेश्चन है, 40 के आसपास से क्वेश्चन, 1/3 तो मैं करके दे रहा हूँ, बाकी 2/3 आपका काम है, प्रैक्टिस लगाओ बन जाएगा। और जितना क्वेश्चन शीट में उससे ज्यादा कहीं पे है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके बाहर कोई सवाल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, चाहे किसी भी टॉपिक उठा। हाँ करता है, बनाने को बहुत सवाल बना सकते हो, बट
सवाल का कोई कमी नहीं है, और खास करके मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में जितना करेंगे उतना सीखेंगे, बट उससे बाहर जरूरत नहीं है, और एक टीचर के लिए कराना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम पूरा देश में मैक्सिमम, इतना कहीं पे नहीं होता है, सही बात है। चलो y is equal to cos of m sin inverse x, y is equal to cos of m sin inverse x। चलो तो y बराबर अगर cos of m sin inverse x है, तो अभी अपने को ये रिलेशन वापस वही y2 वाला फंडा, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट मारेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 आएगा, ये माइनस साइन m इंटू सॉरी साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, कितना आ जाएगा, ऐसे आएगा ना, क्लियर है। चलो तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल से बचने के लिए इस चीज को इधर भेज देते हैं, रिपीटेशन तो हुआ नहीं ना अभी तक, थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन करो, आराम से रिपीटेशन होता जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट लगाओ विथ रिस्पेक्ट टू x करो, सही है। यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट अगर नहीं है तो क्यों ना हम एक काम कर लेते, चलो डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर अंडर रूट मुझे आंसर में नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ ना। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, भूल गया था, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन पहले होना चाहिए, बोथ साइड्स यहाँ पे होना चाहिए, मैं इंग्लिश आता नहीं यार, माफ कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और माइनस 2x, तो ये m स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर साइन बॉक्स होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा cos ऑफ m साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स कितना हो जाएगा m डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो अभी बारी है किसका, सब्स्टिट्यूशन का, करो सब्स्टिट्यूशन। इसको 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया, जरा ध्यान से देखिएगा, इस पूरा चीज को अपन क्या मानने वाले हैं, y सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस m क्यूब हो गया, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय, इसको m स्क्वायर ही रहने दो, और इसको ऐसे लिखते हैं सजा के, ठीक है, और cos को अलग सा लिखो, बस सारी चीज ऊपर तैयार है, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ट्वाइस m स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस y1, और इसका वैल्यू ऊपर से आ रहा है 1, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 1 and 2, तो इस चीज को इधर भेज दो, ठीक है। और इसको अगर इधर लेकर के आ जाते तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस m स्क्वायर y, अरे बाप रे, ये क्या होगा, ये क्या होगा बे, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, माइनस 2xy1, x वगैरह कुछ नहीं आया क्या, ये तो अपन नहीं सोचे थे यार कि इस प्रकार का सीन बनेगा। पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ये सब नाटक में हटा देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को छोटा बना सकता हूँ। बोलिए सर कैसे, यहाँ पे क्या कर दो ना, इसको m स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x कर दो, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू x, m स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 माइनस m स्क्वायर इंटू
ट्वाइस वाई बाई वन। अरे रिलेशन गलत है, पहले भी तो वही मिल रहा था। पता नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें। आप एक बार करके देख लीजिएगा आपका क्या आ रहा है। मेरा भी तो वही आ रहा है, पहले जो आया था वही तो आ रहा है ना। माइनस बात समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एक्स वाई वन अगर रख देते तो माइनस एक्स वाई वन बचेगा और इधर से आ जाएगा प्लस, पता नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तो ये आ रहा है आंसर 2m² y माइनस ट्वाइस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कैसे आया पता नहीं चला। ठीक है, अगर मेरा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है तब तो यही होगा आंसर। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, आगे देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 9। यहाँ पे y टू दी पावर 1/n दे करके शिट में आपको ये रूट y मिल जाएगा, दैट इज n के जगह पे 2 रख दिया। बट मैं आपको जनरल वाला प्रूफ करके देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा यूज है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, बराबर ऐसे y टू दी पावर 1/n का दोस्त वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट 4x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे ना यहाँ पे आकर के बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्लस को ले या फिर माइनस को ले। मैं बोल रहा हूँ थोड़े देर ध्यान से पूरा सा क्वेश्चंस के साथ काम कर, अपना आप चीजें क्लियर हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है ना। डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस माइनस के बारे में मत सोच। ये आ जाएगा dy अपॉन dx, इधर क्या आ जाएगा x इसके पावर में n-1। ठीक है, इसको y1 मान के रखो। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कितना आएगा 1 प्लस माइनस, इसका क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² माइनस 1। देख लीजिएगा प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया, n इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 होल टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस अंडर रूट सॉरी इंटू इधर क्या है x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² माइनस 1 है ना। अभी ये यहाँ पे तो -1 है, तो ये दोनों चीज प्रोडक्ट होकर के खत्म हो जाएगा ना ये चीज। ये कितना आने वाला है, समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये चीज जो है सॉरी ये n बन जाएगा ना, n-1 प्लस 1 मिल करके n बन जाएगा। इस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया ny डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² माइनस 1। किसका वैल्यू, y1 का वैल्यू। कहाँ से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और किसी चीज का इंतजार करोगी मत। समझ में आ रहा है ना। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, y2 वाला कोई रिलेशन प्रूफ करना है, तो स्क्वेयरिंग कर दो सबसे पहले, इज इक्वल टू n² y²। सही है क्या, चलो तो अगर स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट मार देते विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आ जाएगा x² माइनस 1 ट्वाइस y1 इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू ट्वाइस x इज इक्वल टू n² इंटू ट्वाइस y y1। सही है क्या, सही है शायद। 2y1 और 2y1 उड़ा दो, इधर से बच रहा है x² माइनस 1 इंटू y2, इधर से बच रहा है प्लस x y1 और माइनस n² y इज इक्वल टू 0। वही आना था शायद, हाँ वही आ गया। क्लियर है क्या, m² नहीं n होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इधर लेकर के आ जाओ तो माइनस n² y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टेक्निक सीख करके रखो, बार बार हर क्वेश्चन में ऊपर का रिलेशन को भी अपन यूज करते जा रहे और वही खेल खेल रहे बार बार। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते और क्वेश्चंस देखते हैं।
क्या है सवाल, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ddx को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है। ये एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है ना, किसी भी एग्जाम के लिए। बच्चे सोचते हैं सर x मॉड x क्या है सर, मॉड x तो x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x होता है जब x लेस देन 0। तो ddx ऑफ मॉड x क्या कर रहे हो, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तो यही होगा आंसर। इसको अभी x के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करें, मतलब इसको x के फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करेगा। सिग्नम फंक्शन भूल गया क्या, सिग्नम के बारे में कुछ याद होगा, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। ठीक है, x के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस अगर करना है तो उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मॉड x बाई x लिख दो ना, खत्म। बस x नॉन जीरो लिख देना साथ में, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा, x लेस देन 0 है तो -1 आएगा। तो इसको x के फॉर्मेट में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और अगर बोर्ड वाले एग्जामिनर को फील दे रहा है, फील समझ में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, देन y स्क्वायर मस्ट बी x स्क्वायर, क्योंकि मॉड x का होल स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है। अरे यार, ठीक है, अभी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा ट्वाइस y इनटू dy अपॉन dx बराबर ट्वाइस x। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, लाइक x अपॉन y, एंड व्हाट इज y, y इज योर मॉड्यूलस ऑफ x, सॉरी मॉड x बाई x ना लिख करके x बाई मॉड x लिख के जो भी मन करे। समझ में आ रहा है क्या, बस x नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सॉरी अदरवाइज ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा। देखो समझ में आ रहा है ना, बस इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ना। x इक्वल टू 0 पे मॉड 0 कितना होता है, 0 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 बाई 0 सिग्निफिकेंस आएगा ना, इंडिटरमिनेंसी आ जाएगा। तो कर लेना, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन इस प्रकार से कभी भी कहीं पे भी दिख जाता है तो। समझ में आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं नंबर 12 क्वेश्चन के साथ। देखो नंबर 12, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, फिर भी ये आपका एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है तो करा देता हूँ। ठीक है, क्या करोगे, x माइनस वाई देखते हैं, आपको सब्सटीट्यूशन का बड़ा मन कर रहा है, नहीं सिखाया था ये सारी चीज। क्या करेंगे सब्सटीट्यूशन, अपन यहाँ पे x का वैल्यू डाल देते चलो साइन थीटा या फिर साइन अल्फा, और y का वैल्यू डाल देते चलो साइन बीटा। ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बन जाएगा, और a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यार एक बात सच है यार, कितना भी मेहनत हो अभी इस टाइम में, लेकिन अपन बहुत शांति से है यार अपने गांव पे। सच में आ रहा है, मजेदार एकदम हवा आता है, ऐसा शहर में कभी मिलता ही नहीं। और मैं आज पता है आपको, आज लगभग मान लो 2009 पे मैं 2009 पे मैं ये गांव छोड़ के गया था। आज शायद मैं इतना दिन बाद जाकर के एक साथ, मेरे को अभी 4 महीना हो गया रुका हूँ। मार्च का 24 को आया था, अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 4 महीने से ऊपर चल रहा है। इतना शांति से एकदम मजा आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। ऐसा अगर पूरा जिंदगी काम करने को मिलता नहीं, बोले से यूट्यूबर बन जाओ ना, हाँ सोच रहे थे, कला में इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है, ये तो बन जाते हैं। चलो अल्फा माइनस बीटा 2 tan इनवर्स ए, तो ये अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। बोले सर इधर डोमेन रेंज कुछ नहीं लिखना पड़ता है क्या, नहीं मत लिखो, अभी डिफरेंशिएट कर दो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आ जाएगा ये रिलेशन जो भी आपको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बना लेना। 2009 पे अपन छोड़ के गए थे, अभी आए कब 20 में, बाकी तो बीच में आते थे यार 6 महीने में कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, ये सब मजा ही नहीं आता यार। अभी इतना दिन मन भर गया, पूरा मेरा भर गया कि खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन कंटिन्यू रहे, अपन भी रुकते रहे, सर मजा ही नहीं आता यार, फीलिंग नहीं है। बचपन से बड़े हुए इधर, तो उधर कैसे फील आएगा, नहीं तो जहाँ पे भी बड़ा होता है उधर ही उनको मजा आता है, नहीं सर। चलो
यहाँ पे पैरामेट्रिक डाल दिए, देखो पैरामेट्रिक के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फीलिंग दे रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप गांव पे कभी भी रह के देखिएगा, अब कभी भी जिंदगी में मौका मिलता है आपको, भले आप हॉलीडे पे जाओ लेकिन किसी गांव पे चले जाना, समझ में आ रहा है। दूसरे किसी जगह पे, चाहे किसी हिल स्टेशन जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, किसी गांव पे जाना मजा आ जाता है, सही। तो dx बाई डी थीटा, शांति से सांस ले सकते हो, खाना खा सकते हो, घूम सकते हो, नहीं ठीक है। ये शहर का झंझट से आप बचे, मतलब आराम से एकदम मजेदार हो गए, एकदम फुल माइंड, समझ में आ रहा है, दिमाग ज्यादा काम करता है नहीं। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या बन जाएगा आपका, माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना भाई। चलो तो ये बन जाएगा आपका, ये तो हो गया dx बाई डी थीटा। उधर dy बाई डी थीटा क्या है देख लेते हैं, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा, तो ये a cos थीटा हो गया प्लस b sin थीटा। चलो तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा का रेशियो ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा डिवाइडेड बाई b cos थीटा माइनस a sin थीटा। क्लियर है, ये आ गया आपका dy बाई dx हो गया। और अभी अपने को y2 का रिलेशन प्रूफ करना है, ये रहा y2 वाला रिलेशन प्रूफ करना है। तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो भी डाटा है उनको यूज करने के लिए तैयार है। अच्छा a cos थीटा प्लस b sin थीटा तो y ही हो गया, सॉरी x ही हो गया, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा ये तो हो जाएगा माइनस y, काम खत्म। फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा y2, और इधर आ जाएगा माइनस तो बाहर रहने दो, y स्क्वायर, y इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू y का डेरिवेटिव y1, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू y1 और प्लस y इज इक्वल टू 0, बराबर, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। देख रहे हो ना, ऊपर से सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है, कुछ नहीं। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्त, चलो चलो x इज इक्वल टू साइन p और y इज इक्वल टू साइन pt, समझ में आ रहा है, क्लियर। x ये है, y ये है, तो अभी आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो पैरामेट्रिक को खत्म कीजिए, फिर जाके ना ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव का रिलेशन प्रूफ करना आ सकता है, लेकिन ये सब ठीक है बोर्ड्स में अच्छे से करिए, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा रे, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, दैट इज cos pt डिवाइडेड बाई cos t। भाई बोलेगा सर यहाँ पे कैसे एलिमिनेशन करें, अरे भाई cos से साइन नहीं निकालना आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का घंटा सीखते हो, साइन स्क्वायर pt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो बस ये क्या बन गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, y1, एंड देन डिफरेंशिएट करो, फॉर्मुलेटिंग करो, आंसर मिल जाएगा। सही है, पहले स्क्वायरिंग कर देना, फिर डेरिवेटिव कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मतलब समझना, स्क्वायरिंग करके भावनाओं को समझना है, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अपन हमेशा क्वोशिएंट रूल को क्या करते आए, अवॉइड करते आए। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। जहां पे लगाना ही पड़ता है एकदम और कोई रास्ता नहीं, उधर ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 तो कुछ 3 की तरह ही लग रहा है, सेम ही है, बस बाहर एक x टू दी पावर n आ गया। अच्छा, y इज इक्वल टू x टू दी पावर n इंटू a cos log x हो गया इधर, और इधर आ गया b sin log x, ठीक है। चलो तो y1 कितना आएगा बोलो, x टू दी पावर n इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a sin log x प्लस b cos log x, बोले सर नीचे x नहीं लिखे, एक साथ लिखने वाले, और इधर इसको रहने देते a cos log x प्लस b sin log x इंटू n x टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, पक्का, बोले सर हाँ पक्का।
चलो तो अभी थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन वगैरह कर लेते, नहीं कर लेते ना सब्सटीट्यूशन। x ऊपर जब जाएगा तो x टू दी पावर n-1 तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही जाएगा। इसको तो सब्सटीट्यूट करने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन में देख रहे हो इसको एक और बार डेरिवेटिव करने के बाद ये ऊपर वाला बन जाता है। और इधर आ जाएगा आपका माय डियर n आ जाएगा, और इस चीज को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, y सॉरी x टू दी पावर n-1 तो इनटू दिस। अच्छा यहाँ पे x टू दी पावर n-1 का तो कोई जरूरत नहीं है, x टू दी पावर n बाई x लिख देते, तो n बाई x आ जाएगा, और x टू दी पावर n इनटू दिस को अपन y लिख देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है ना। तो x को उधर भेज देते तो ये बन जाएगा x y 1, एलसीएम जब लेंगे तो ये x टू दी पावर n आ जाएगा, ये b cos log x माइनस a sin log x प्लस n टाइम्स ऑफ 1। एक और बार डिफरेंशिएट मार, आंसर निकल जाए, खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और बार, सिर्फ एक और बार डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? आराम से ये सिंपलीफाई होकर के आ जाएगा। जो इसका डेरिवेटिव बनेगा ना वो क्या बन जाएगा, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे फ्रॉम द रिलेशन दिस, इस रिलेशन से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये वाला रिलेशन से। चलो कर ही देते, एक और बार डेरिवेटिव कर लिख देना आप लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वगैरह अगेन, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस b sin log x माइनस a cos log x डिवाइडेड बाई x, सही है, और प्लस n y1, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका पूरा पूरा y, ये माइनस y प्लस n y1 बाई x है, सही है। यहाँ पे x आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो उधर भेज दोगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस y प्लस n y1 इंटू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x माइनस nx इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस n इंटू x y1। अरे यार ये क्या आ रहा है, 1 प्लस n स्क्वायर, ये सब कहाँ 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 हमें तो दिख ही नहीं रहा, n स्क्वायर वगैरह किधर से आ गया। x टू दी पावर n इंटू a cos log x प्लस b sin log x, y1 हो जाता है माइनस a sin log x प्लस b cos log x डिवाइडेड बाई x प्लस दिस n। x स्क्वायर किधर से आ रहा है, सॉरी n स्क्वायर, 1 माइनस 2n n स्क्वायर y, माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कुछ। सही तो किया ना कैलकुलेशन, क्या दिक्कत था यहाँ पर, कोई दिक्कत वाला बात तो था ही नहीं सर, तो फिर काहे परेशान हो गए हम। 1 माइनस 2n क्यों आ रहा है, सवाल शेप भी नहीं मेरे पास, सवाल सही लिखिए या नहीं पता नहीं यार, छोड़ो, जूम में डिस्कशन के टाइम बता दूंगा। अगर देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करने में, शरीर में एनर्जी नहीं है भाई वापस चेक करने का, ठीक है, 1.5 घंटा ऊपर होना शायद। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख लेना एक बार, अगर कोई मिस्टेक है तो बता देना सर, कॉन्सेप्चुअल तो कुछ है नहीं, सिली मिस्टेक अगर होना है तो शायद हो सकता है, देख लीजिएगा थोड़ा बहुत ध्यान से, ठीक है। डिस्कस तो करेंगे ना, कोई तो होगा जो पकड़ेगा। आगे 39 खत्म नहीं हो रहा है, करते 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 y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे बाप रे, ये जनाब तो थर्ड डेरिवेटिव इंक्लूड कर दिया। चलो इनको संभालना तो खतरे से खाली नहीं। क्या करें, क्वेश्चन रूल लगाए क्या, आप बोलो, वोटिंग करो, क्वेश्चन रूल लगाए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव कर दे, किसमें फायदा ज्यादा है, देखते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वापस क्वेश्चन रूल लगा के करेंगे। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y1 प्लस वाई इंटू ट्वाइस एक्स वाई प्लस सी इंटू y1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वापस डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं ऐसे ही करते रहते, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो आएगा ना।
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन इंटू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स इंटू वाई वन प्लस ट्वाइस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक और बार कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई थ्री प्लस वाई टू इंटू ट्वाइस एक्स दैट इज ट्वाइस एक्स वाई टू, सारा कांस्टेंट तो गायब हो गया, चलो प्लस ट्वाइस एक्स वाई टू, अच्छा ये 4x y1 हो गया, 4x y1 दैट इज 4x y2 हो गया प्लस 4y1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इधर हो गया ट्वाइस y1 इक्वल टू 0। सही है क्या? यहाँ पे तो कुछ और ही प्रूफ करने बोला है, यहाँ पे बोला है 2x y डैश प्लस y इंटू y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश तो ये हो गया, अच्छा ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई थ्री प्लस 6x y2 प्लस 6y1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y तो गायब ही हो गया, और जो आपको प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है ट्वाइस एक्स y1 प्लस y इंटू y3 इज इक्वल टू 3x y2 प्लस y1 इंटू y2। क्या करें, कोई सलाह दोगे? नहीं दोगे? मत दो, मतलब यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे भाई, मुझे तो हवा ही नहीं लग रहा है। आपको कुछ लग रहा है तो बोलो ना, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे? y3 है माइनस 3x y2 स्क्वायर है, माइनस 3x y2 स्क्वायर है, माइनस 3y1 y2 है, और इधर प्लस y3 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है ना। 2x y1 y3 नहीं 2x y1 y3, ठीक है। ये कौन प्रूफ करेगा रे भाई? अच्छा यहाँ पे y3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो क्या होगा, माइनस 6x y2, फिर भी तो सारे टर्म तो कैंसिल शायद ही होगा, चलो देखते फिर भी तो पता चल जाएगा सही है या गलत है। एक्स स्क्वायर 6x y2 माइनस 6y1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x y2 स्क्वायर माइनस 3y1 y2 प्लस 2x y1 y3 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है, ये आएगा क्या कुछ? मुझे तो लग नहीं रहा है, कुछ नहीं आएगा, हवा ही नहीं लग रहा है, हवा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो क्या रिलेशन लिख दिया, गलत तो नहीं लिखा ना सर? 2x y डैश प्लस y इंटू वाई ट्रिपल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो कौन सा पाप कर लिया, सही तो क्या आ क्यों नहीं यार? चलो ऊपर से सब्स्टिट्यूशन नहीं किया शायद उन्होंने, है ना, ऊपर से सब्स्टिट्यूशन नहीं किया इसीलिए गुणा मान गया होगा शायद, हो सकता है, हो सकता है। दिस मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। चलो 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 एक्स स्क्वायर y1 y3 का कॉफिशिएंट यहाँ पे हमें चाहिए y, y3 का कॉफिशिएंट अगर मुझे y चाहिए c, अरे मैंने क्या किया यहाँ, एक्स स्क्वायर सी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो वाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू ट्वाइस एक्स, सही है, प्लस सी इंटू वाई वन इक्वल टू ए, सही है। तो एक्स स्क्वायर वाई टू आया प्लस वाई वन इंटू ट्वाइस एक्स आया प्लस वाई सिक्स इंटू वाई वन आया प्लस ट्वाइस वाई इंटू एक्स आया प्लस यहाँ पे सी वाई टू होगा ना इक्वल्स टू 0। हाँ 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 हाँ,
एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री प्लस वाई टू इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 4x इंटू वाई टू प्लस 4y1 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस y1 और प्लस cy3। हाँ, अभी जाके कोई ना कोई चांस बन रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक का नतीजा देख रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूं मत करो। मेरा जेई पे अभी विश्वास नहीं करोगे, बोलोगे सर झूठ बोल रहे। मेरा जेई पे जानते हो हमारे टाइम में 120 का पेपर होता था, मुझे मैथ्स में मिला था 62 और उसके बाद घर पे आके जब चेक किया तो मेरा 28 मार्क्स का सिलेमिस्टिक था मैथ्स में, पूरा 90 मिलने वाला था पूरा। समझ में आ रहा है? 28 मार्क्स का सिलेमिस्टिक था। समझ में आ रहा है? वो पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैंने जब पेपर में सॉल्व करने गया तो मैंने मतलब तब तो ऑफलाइन पेपर होता था, पेपर आकर के देख सकते थे, पेपर आकर के देख रहे, पूरा दिन ही रोते रोते मेरा गया उस दिन। समझ में आ रहा है? और जब मैं क्वेश्चन को रीड करके जब बनाऊं क्वेश्चन, जब सॉल्व करने गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिख करके मैं डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो भी प्रेजेंट था। नॉन लाइक लोग इतना भी सिंपैथी नहीं दिखाते। समझ में आ रहा है? वो ऑप्शन भी डाल देते। समझ में आ रहा है? वो मैं गलत लगा दिया, ऊपर से जीरो की जगह पे नेगेटिव हुआ। तो ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन ही, पीएमसी का 2 क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। काउंटिंग में काउंटिंग पूरा आंसर सही है, समेशन में गलत करके आंसर गलत किया 2 जगह पे। समझ में आ रहा है? 2 सवाल आया था पीएमसी का मेरे टाइम। ये सब बड़ा छूटता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब जिंदगी डिसाइड करता है। नहीं आपको ये कॉलेज मिलने वाला या 28 नंबर अगर आ जाता मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज में, बहुत अच्छा ब्रांच मिल जाता। खैर मैं जाता नहीं है, नटी सिलचर में पढ़ता क्योंकि बाद में मैथ्स ही पढ़ाना था, वो पहले से ही तय था। समझ में आ रहा है? वो अलग बात है, बट नंबर तो आता ना, बोल तो सकते थे आज आपको नहीं देखो मेरे को इतना नंबर आया, नहीं एक खुशी के साथ बोल सकते हैं। तो वो भी नहीं, चलो 65 नंबर आया, 50% नंबर, उससे क्या करें। चलो इधर तो हम भूल ही गए, इधर क्या कर रहे थे 2xy2 और 4xy2, तो ये हो गया 6xy2 और ये हो गया 6y1 प्लस y3। सी को सब्सटीट्यूट करो, सी को हिम्मत दिखाओ और सब्सटीट्यूट करो। कहां से सब्सटीट्यूट करोगे सी को? सी का सिंपलेस्ट इक्वेशन बोलो विदाउट एनी कांस्टेंट, क्योंकि आंसर जो है उसमें कोई कांस्टेंट वाला टर्म नहीं दिख रहा है। तो सी को यहां से तो सब्सटीट्यूट मत कीजिए, यहां से कीजिए सब्सटीट्यूट डेफिनेटली। तो यहां से अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस ट्वाइस एक्स वाई वन, ट्वाइस एक्स वाई वन कितना हो जाएगा 4x y1 माइनस ट्वाइस y डिवाइडेड बाई y2। ऐसे सब्सटीट्यूट कीजिए। अभी एलसीएम ले लीजिए तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई टू वाई थ्री प्लस 6x y2 स्क्वायर प्लस 6y1 y2 माइनस एक्स स्क्वायर y2 y3 माइनस 4x y1 y3 माइनस 2y y3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आएगा क्या? अभी लग नहीं रहा है कुछ, उम्मीद बिल्कुल 0 है मेरा, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो छोड़ दूंगा, आप करोगे। अच्छा ये कैंसिल हो गया, चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। कुछ होने के बाद बहुत कुछ होने वाला है। देखो यहां से कुछ कॉमन जा रहा है, देखो तो 2y3 नहीं, कॉमन तो नहीं जा रहा है दोस्त, हाँ 2 कॉमन जा रहा है। तो 2 अगर कॉमन चला गया तो y y3 आ जाएगा उधर और इधर आ जाएगा 2x y1 y3 इक्वल्स इधर क्या बच जाएगा रे 3x y2 स्क्वायर प्लस 3y1 y2। जिंगाला आ गया सर। y प्लस ट्वाइस x y1 इंटू y3 इज इक्वल टू 3 इंटू x y2 स्क्वायर प्लस y1 y2। बिल्कुल आ गया सर, कर लीजिएगा प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो और सिले मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है ना। वो गलती नहीं करना चाहिए जो आपका सर, आपका सीनियर, आपका दोस्त सब कुछ कर चुके हैं। ऐसा गलती करो जो हमारे सीनियर, हमारे आसपास के लोग नहीं किए। समझ में आ रहा है ना? तब उससे सीखोगे। अगर हम लोग जो गलती की है वही गलती अगर आप भी करने लग गए तो हमारे से लर्निंग क्या होगा? आपका 0 है ना आपका लर्निंग। गलती करने से सीखोगे बेटा, गलती करने से। अबे नालायक, ऐसा गलती मत कर जो मैं बता रहा हूं कि मैं कर चुका हूं। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें तो ध्यान दे कम से, नहीं तो लर्निंग क्या हुआ तेरा? समझ में आ रहा है ना? लर्निंग 0 है ना। ठीक है, गलतियों से सीखो।
बट नया गलती करो। चलो आखिरी क्वेश्चन, y इस प्रकार से दिया हुआ है, y2 निकालना है, बस डायरेक्टली फंक्शन को डिफाइन करो, काम हो जाएगा। अगर इंटरवल वगैरह दिया है या फिर f डबल डैश ब्रैकेट में कुछ दिया है तब तो वो अलग चीज है ना, जहां पे दिया है उस जगह पे फंक्शन को डिफाइन करके आंसर निकाल देना। ये कब होगा, जब ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा, जब ये चीज लेस देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0 होना मतलब x स्क्वायर माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज x इज इन द इंटरवल 0 to 1, और इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो y डैश क्या आएगा, y डैश आ जाएगा 1 माइनस 2x, और इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 इन द इंटरवल 0 से 1, और इधर इन द इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो y डबल डैश क्या आ जाएगा दोस्त, इधर -2, इधर 2, इधर इंटरवल 0 to 1, और इधर इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अभी जरा करके देखिएगा तो कि f डैश 0 और f डैश 1 एग्जिस्ट करता है क्या, बराबर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों? ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वापस कर रहा हूं, ठीक है ना। तेरा चेहरा देख के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x इक्वल टू 0 और 1 पे पास हो रहेगा, बट नेगेटिव है तो ऐसे होगा, जैसे इसमें मॉड लगा देंगे तो उसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है ना 0 और 1 पे, तो यहाँ पे भी देखो डेरिवेटिव इधर -2 इधर 2 और 1 पे इधर -2 इधर 2, तो 0 और 1 पे LHD इक्वल नहीं है। तो अगर मैं कभी भी ये दोनों पूछता हूँ आपको तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर दोगे, समझ में आ रहा है। और अगर दूसरे किसी जगह पे f डैश 3 4 या फिर f डैश हाफ वगैरह पूछता हूँ, f डबल डैश हाफ हो जाएगा -2, f डबल डैश 3 हो जाएगा 2, अकॉर्डिंगली जिस इंटरवल में पूछा गया है x का वैल्यू अकॉर्डिंगली आंसर दे दोगे। बट इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर यही होगा। समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली डिफाइन करना मत भूलिएगा। समझ रहे ना, क्लास 11 इनइक्वालिटी किस हद तक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। जो बोला था झूठ मूठ का बोला नहीं था, या फिर लोगों की तरह दिखावा नहीं करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एंट्रेंस का चीज पढ़ाऊंगा बोल के जो 20% आसान चीज है जो आता है वही पढ़ा दिया, आपको तो पता चल ही नहीं रहा, क्योंकि आप नालायक को सवाल तो देखते ही नहीं हो। आप समझ में आ रहा है ना कि एग्जाम में पूछता क्या और पढ़ाता क्या मास्टर, समझ में आ रहा है ना। मुझको जो आता है वही पढ़ाता रहता है, आप भी हाँ हाँ करते रहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको उल्लू तो बना नहीं रहा हूँ, प्रॉपरली जो सिलेबस पढ़ना चाहिए है ना। ITG एडवांस में IR 1 लाने के लिए, मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए, या फिर मेंस हो या फिर बिटसेट, कोई भी एग्जाम हो हमारे देश में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड होता है, उसमें फुल मार्क लाने के लिए जितना पढ़ना जरूरी उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज देखना, मास्टर ये भी बोलता है बहुत बार, ठीक है ना, इतना तो मैंने करा लिया, अभी अगर आपको अच्छा करना है तो आप और प्रैक्टिस करो। अरे आप क्या करोगे, आप कराओ, आप ये सवाल पुट करो टीचर के आगे, तब कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तब सिलचर से भी भर भर के आइडियाज निकलना शुरू हो जाएगा और सिलचर का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है? बोले सर कैसे डेवलपमेंट, वो हमको नहीं पता, तो बाद में जब हम करेंगे तो आपको बता दूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर? चलो ये तो बता दी, सारे क्वेश्चन हो गया है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म, लेक्चर 4 भी खत्म, आज के लिए यहाँ तक समाप्त कर रहे हैं। लेक्चर 5 पे अपन क्या करा देंगे दोस्त, क्या करा देंगे लेक्चर 5 पे, हाँ जो बाकी है वही कराएंगे ऑब्वियसली। डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जे पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है ना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों आखिरी टॉपिक बचा रहेगा इस चैप्टर का, वो होगा लेक्चर 5 में। बना तो लूंगा मैं कल, लेकिन ये मिलेगा तो आपको नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक को। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते को तो टारगेट खत्म हो रखा है, ठीक है ना। बस वही चीज बोलना था, और कुछ नहीं। और क्या बोलना है, और कुछ नहीं बोलना है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त है, और आप पढ़ते रहिएगा, होमवर्क करते रहिएगा प्रॉपर्ली, और जो भी डाउट है वो पूछते रहिएगा। अलविदा।